हेलो स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। साकेत सरिहर। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट टर्म का मैप वर्क प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। आप अमृतसर मार्क करेंगे, दैट इज़ इन पंजाब। पोजीशन देखिए, एग्जैक्ट दिस पोजीशन। सत्याग्रह 3 आ जाएंगे। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? इट टुक प्लेस इन खेड़ा, और ये पीजेंट्स के लिए हुआ था। खेड़ा इज़ इन गुजरात। गांधी जी गुजरात के हैं तो ज़्यादातर सत्याग्रह आपको गुजरात में मिलेंगे। दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो इन गुजरात। ये भी किसके लिए स्टार्ट किया गया था? पीजेंट्स के लिए। जैसे एनसीईआरटी की बुक में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी दे रखा है, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। चंपारण तीसरा सत्याग्रह, ये कहाँ पर है? बिहार में। ये इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। अब चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ेंगे। इसमें पूछा जा सकता है कौन सी जगह थी जहाँ पर गांधी जी ने किसको कॉल कर दिया था चौरी चौरा मूवमेंट को? ये यूपी में है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। फिर हमारा डांडी मार्च आ सकता है। डांडी भी कहाँ पर है? गुजरात में, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ये किससे रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर 3 कांग्रेस के सेशंस हैं। सबसे पहले कोलकाता में हुआ था सितंबर 1920 में। दूसरा भी नागपुर में हुआ था, और ये भी कब हुआ था? हमारे पास सितंबर 1920 में। तीसरा सत्याग्रह मद्रास में हुआ था, एट दिस पोजीशन। ये 1927 में हुआ था। तो ये सभी मैप किसके हैं? आपके पास हिस्ट्री के हैं। आई होप यू कैन प्रिपेयर देम इजिली। अगला मैप हमारा कौन सा आ जाएगा? सॉइल से रिलेटेड आएगा। ये मैप आपका आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाता है। इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा। सबसे ऊपर पहाड़ ही पहाड़ है, तो यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिल जाएगी? यू विल गेट द माउंटेन सॉइल। ये वाला पूरा इलाका हमारा सबसे फर्टाइल रीजन है। तो इस फर्टाइल रीजन में आपके पास कौन सी मिट्टी आ जाएगी? दुनिया की बेहतरीन मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। देखिए यहाँ भी पहाड़ है, तो यहाँ भी माउंटेन सॉइल, और यहाँ पर भी माउंटेन सॉइल है। ये राजस्थान का इलाका कहलाता है, सूखा रहता है, तो यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? यू विल गेट द एरिड सॉइल। ये पर्टिकुलर बड़ा सा हिस्सा जो हमारे पास है, ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा है, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा आता है। इस साइड पर आपको क्या मिलती है? यू विल गेट द रेड सॉइल। अब देखिए, ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिए। एक जगह आपको और मिलती है ब्लैक सॉइल की, दैट इज़ इन गुजरात। और ये नीचे का जो हिस्सा रहेगा हमारा, यहाँ पर भी आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? यू विल गेट द रेड सॉइल। अब जिस जगह पर ज़्यादा बारिश होती है, एक ये वाली जगह ज़्यादा बारिश वाली है, एक ये वाली जगह ज़्यादा बारिश वाली है, क्योंकि यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। और जब भी ज़्यादा बारिश होगी तो ऐसे इलाकों में आपको कौन सी मिट्टी मिल जाएगी? यू विल श्योरली गेट द लेटेराइट सॉइल। और जो हमारे ये किनारे होते हैं, जिनको हम डेल्टास भी बोलते हैं, बेसिकली डेल्टास में हमेशा कौन सी मिट्टी मिलती है? ये भी एक फर्टाइल सॉइल होती है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द एल्यूवियल सॉइल। तो देखिए, आपके छोटे हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। अब नेक्स्ट वाले मैप पर चलते हैं। ये हमारे डैम्स आ जाएंगे। इसमें मैं आपको एक तरीका भी याद कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला डैम तुंगा भाद्रा है, यहाँ पर है हमारे पास, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और जिस नदी पर है ये, उसका नाम भी क्या है? दैट पर्टिकुलर नदी इज नोन एज तुंगा भाद्रा। यानी तुंगा भाद्रा डैम किसके ऊपर है? तुंगा भाद्रा के ही ऊपर है। ये डैम यहाँ पर मार्क होगा आपका। ये कौन सा है? ये नागार्जुन सागर है। कौन सी नदी पर मिलता है? कृष्णा पर। तो याद रखिएगा, कृष्ण जी ने नाग को मारा था, तो हमारा कौन सा डैम आ जाएगा? नागार्जुन सागर। फिर यहाँ गुजरात में आ जाएंगे, तो यहाँ पर सरदार सरोवर है। ये कौन सी नदी पर है? इसका नाम याद कीजिएगा। इट इज़ ऑन द रिवर नर्मदा। इसको ऐसे याद कीजिए, सरदारों का दिल नर्म होता है। यहाँ को कैसे याद किया था? इसको किशन जी ने किसको मारा था? नाग को। ये वाला डैम हीराकुड कहलाता है। और ये कौन सी नदी पर मिलता है? ये हमें मिलता है ऑन द रिवर महानदी। इसको कैसे याद करेंगे? हीरा महान होता है। फिर हमारा राणा प्रताप सागर डैम, ये कौन सी नदी पर मिलेगा आपको? इट विल बी ऑन द चंबल रिवर। पोजीशन ध्यान से मार्क कीजिएगा। चंबल के डाकू को किसने किल किया था? राणा प्रताप सागर ने। चंबल के डाकू को किसने उड़ा दिया? राणा प्रताप ने।
ये हमारा टिहरी डैम है और ये कहाँ पर है हमारा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तेरी तेरी करते रहते हैं सब लोग। तो ये कौन सा डैम है? टिहरी। फिर हमारे पास भाखड़ा नागल है। भाखड़ा नागल कौन सी नदी पर आता है? इट इज़ ऑन द रिवर सतलुज। पोजीशन बस ध्यान से याद कीजिएगा। भाखड़ा नागल कहाँ पर है? सतलुज पर, क्योंकि जब भी 7 लोग मिलते हैं तो वो भांगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और जो सलाल है वो कौन सी नदी पर आता है? ऑन द रिवर चेनाब। इसको कैसे याद करेंगे? अपने लाल को चने जरूर खिलाएं, या फिर अपने सोने लाल को चैन ना लेने दें। तो ये ट्रिक्स भी हमारे साथ में चलती रहेंगी। ये हमारा कौन सा मैप हो जाएगा अबाउट द डैम। ये थोड़ा धुंधला मैप है लेकिन क्लियर हो जाएगा हमारे पास। समय से पूछा जा सकता है एक मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो अगर वो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछेंगे तो आपको किसको मार्क करना है? पंजाब को। फिर पूछा जाएगा जूट कौन सा बढ़िया स्टेट है? जूट हमेशा दीदी वाला स्टेट है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। फिर आपसे पूछा जा सकता है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो कॉफ़ी के लिए आप याद कर लीजिएगा कर्नाटका। फिर पूछा जा सकता है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। राइस के लिए आप किसको याद कीजिएगा? केरला को याद कर सकते हैं। सॉरी, ऐसे ही गलत हो गया। राइस किस कहाँ पर होती है? बिहार में होती है हमारे पास। फिर आपसे पूछा जाएगा शुगर कौन प्रोड्यूसिंग स्टेट, लेकिन कहाँ का? साउथ का पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत तेज़ी से कौन आगे बढ़ रहा है? महाराष्ट्र। और एक रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये हमारे पास केरला आ जाएगा, क्योंकि रबर को ज़्यादा बारिश चाहिए 200 सेंटीमीटर्स तक। तो इसमें हम किसको मार्क कर देना? केरला को। देखिए नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन प्लांटेशंस पूछी जा सकती है। हमारे पास शुगर केन की प्लांटेशंस आपको कहाँ पर मिलती हैं? उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। मैं वैसे आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगी? कॉफ़ी की प्लांटेशंस आ जाएंगी। जितनी भी आपको कॉफ़ी की प्लांटेशंस मिलती हैं सब ज़्यादातर कहाँ पर मिलती हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं। और ये भी कहाँ पर है? केरला में ही है हमारे पास। टी की जितनी भी कल्टीवेशंस मिल जाएंगी आपको दार्जिलिंग हिल्स पे मिल जाएंगी, जो कहाँ पर है? हमारे पास वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जितनी भी रबर की प्लांटेशंस मिलेगी एज यूजल वो कहाँ पर मिल जाएंगी? कर्नाटका में। जितनी भी कॉटन की प्लांटेशंस मिलेंगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? महाराष्ट्र में। तो माना भी जाता है कॉटन का घर इंडिया है। और जितनी भी वीट की कल्टीवेशंस मिलेंगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? पंजाब में। तो ये सभी मैप्स आपके क्या हुए? क्लियर हुए हैं। आई होप दे आर क्लियर। थैंक यू वेरी मच।